क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अब स्कूल लेवल पर भी एआई पढ़ाई जा रही है? क्या आपने कभी सोचा कि एआई के इस्तेमाल और ना इस्तेमाल करने वालों के दरमियान कितना फर्क आने वाला है? और क्या पाकिस्तान के नौजवान आलमी सतह पर एआई की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत ये सिर्फ एक फैशन वर्ड नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। हाल ही में दो बड़ी खबरें सामने आईं जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान अब एआई के मैदान में किसी से पीछे नहीं। पहली बड़ी खबर, डेटा वॉल्ट पाकिस्तान ने कराची में मुल्क का पहला एआई डेटा सेंटर लॉन्च कर दिया। और दूसरी बड़ी खबर, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के तुलबा ने 2025 के एपैक सॉल्यूशन चैलेंज में बेस्ट यूज ऑफ एआई का अवार्ड जीता। अब वीडियो में आगे है इन खबरों से जुड़ी मजीद तफसीलात, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की तफसील के बारे में। डेटा वर्ल्ड पाकिस्तान ने कराची में मुल्क का पहला एआई डेटा सेंटर लॉन्च कर दिया। ये सिर्फ एक इमारत या सर्वर्स का मजमुआ नहीं बल्कि पाकिस्तान के एआई फ्यूचर का लॉन्च पैड है। यहाँ हाई परफॉर्मेंस जीपीयू कंप्यूटिंग दस्तयाब होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग महफूज तरीन माहौल में होगी। स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जबरदस्त सहूलियात मौजूद होंगी और साथ ही में साफ तवानाई से चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। जैसा कि डेटा वोल्ट पाकिस्तान की सीईओ महविश सलमान कहती हैं, हमने सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान के एआई मुस्तकबिल के लिए एक लॉन्च पैड तैयार किया है। ये बात बताती है कि पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें हर चीज के लिए गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बड़ी खबर की तफसील ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने एआई की दुनिया में पेशकदमी से दुनिया को हैरान कर दिया। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के तुलबा ने 2025 के एपैक सॉल्यूशन चैलेंज में बेस्ट यूज ऑफ एआई का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में पूरे एशिया पैसिफिक के तुलबा शामिल थे। ये इवेंट गूगल डेवलपर्स ग्रुप और एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया। पाकिस्तानी तुलबा ने जनरेटिव एआई को सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिलाकर जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट ने माहौलियाती और जोग्राफियाई मसाइल का हल पेश किया। गूगल पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर फरहान कुरैशी का कहना था, हमें बेहद फख्र है कि पाकिस्तान का शानदार टैलेंट एपेक सॉल्यूशन चैलेंज में जगमगा रहा है। ये सब सबूत हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अब सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि क्रिएटर भी बन रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में एआई का बढ़ता हुआ रुझान देखकर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में एआई का इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है। तालीम के मैदान में यूनिवर्सिटियों में एआई पर रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं। स्कूल लेवल पर एआई के कोर्सेज शामिल किए जा रहे हैं। तुलबा को रोबोटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा सनती शोबे में मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग से प्रोडक्शन बेहतर की जा रही है। एग्रीकल्चर में फसलों की पेशगोई और मॉनिटरिंग की जा रही है। हेल्थ केयर में बीमारियों की तशखीस की जा रही है। कारोबार और स्टार्टअप्स में चैटबॉट्स, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स से काम लिया जा रहा है। दोस्तों, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पाकिस्तान एआई के जरिए न सिर्फ मकामी मसाइल हल कर रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं एआई इस्तेमाल करने वाले और ना करने वालों में क्या फर्क है। अब यहाँ आती है असल बात, एआई को इस्तेमाल करने वाले और ना करने वालों में फर्क कितना बढ़ रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई दुनिया में एआई इस्तेमाल करने वालों के लिए आने वाले वक्तों में नौकरी के ज्यादा मौके फ्राहम होंगे, इनकम के जराए बेहतर होंगे, दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करने के मौके ज्यादा मिलेंगे, वक्त और मेहनत की बचत होगी और साथ ही उनके लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बेपनाह चांसेस होंगे। इसके बरक्स जो लोग एआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उनके लिए पुराने स्किल पर इन्हिसार करना जरूरी होगा, जॉब सिक्योरिटी कम होगी, इनकम के मौके महदूद होंगे और ऐसे लोग आलमी मार्केट में मुसाफकत में पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, आजकल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एआई टूल्स इस्तेमाल नहीं करते तो आपके मुकाबले में जो लोग एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं आगे निकल सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के नौजवान तेजी से एआई की तरफ आ रहे हैं।
दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में नौजवानों में एआई एजुकेशन का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में एआई के स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी एआई ट्रेनिंग सेंटर्स और स्कॉलरशिप स्कीम्स दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने कम कीमत में एआई कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा पर भी हजारों उर्दू कोर्सेज दस्तयाब हैं। पहले एआई को लोग समझते थे कि बस कोडिंग वालों का काम है, लेकिन आज ग्राफिक डिजाइनर्स एआई टूल से डिजाइन बना रहे हैं। कंटेंट राइटर्स एआई से स्क्रिप्ट्स और वीडियोस बना रहे हैं। ई कॉमर्स वाले एआई से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखवा रहे हैं। डॉक्टर्स एआई से बीमारियों की पहचान करा रहे हैं। यानी अब एआई हर शोबे में काम आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल और यूनिवर्सिटी लेवल के अलावा स्कूल लेवल पर भी एआई की एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई है। सबसे खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में स्कूल लेवल पर भी एआई मुतारिफ करवाया जा रहा है। पंजाब और सिंध में कई स्कूलों ने एआई को निसाब का हिस्सा बना दिया है। बच्चों को एआई टूल्स की बुनियादी तरबियत दी जा रही है। एआई कोडिंग किट्स के जरिए प्रोजेक्ट्स करवाए जा रहे हैं। बच्चों को छोटी उम्र से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जा रही हैं। इस सिलसिले में रेहान अल्लाहवाला के एआई बेस्ड स्कूल पाकिस्तान में तालीम का एक नया और इनकलाबी मॉडल पेश कर रहे हैं। इन स्कूल्स का मोटो है नो पेन नो बुक। यहाँ रिवायती क्लासों की बजाय बच्चों को एआई टूल्स, कोडिंग और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं जो मुस्तकबिल की नौकरियों के लिए जरूरी हैं। रेहान का ये विजन पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये पुरानी तालीमी रविशों और तेजी से बदलती हुई एआई की दुनिया के दरमियान खला को पुर करता है। उनके स्कूल साबित करते हैं कि किस तरह एआई नौजवानों को अमली महारतें और तनकीदी सोच देकर बाइख्तियार बना सकती है। तो दोस्तों, सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान एआई सुपर पावर बनने जा रहा है? जैसे डेटा वोल्ट का एआई डेटा सेंटर। नौजवान आलमी मुकाबले जीत रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मुतहर्रिक हैं। तालीमी इदारे एआई एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी टैलेंट जगमगा रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर साफ नजर आता है कि पाकिस्तान अब एआई के मैदान में सिर्फ पीछे बैठने वाला नहीं रहा। अब पाकिस्तान एआई की दौड़ में हिस्सा लेने और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप एआई सीख रहे हैं। आप कौन सा एआई टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई एआई सुपर पावर बन सकता है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।